जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं व सुन रहे हैं, उसके अनुसार सभी को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम इत्यादि। परिमार्जित नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के 5 मूल मंत्र के बारे में विचार करेंगे। यदि आप इसे अपनाते हैं या व्यवहार में लाते हैं तो सफलता एक कदम चूमेगी। साथियों, सफलता का ये गुर रहस्य आपका जीवन बदल देगा। सफलता के ये 5 मूल मंत्र जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि काश ये वीडियो हमें पहले देखने को मिलता। खैर, कोई बात नहीं, अभी आप सही जगह हैं। तो मित्रों, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं और सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर पूरी वीडियो देखने व सुनने के लिए तैयार हो जाएं। सफलता का पहला मंत्र, एक निश्चित लक्ष्य का चुनाव और उसे पाने की ललक। चूजिंग अ स्पेसिफिक गोल एंड द डिजायर टू अचीव इट। मित्रों, बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा। अर्थात यदि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है और हम घर से यात्रा के लिए निकल चुके हैं, तो हम रास्ते में ही भटक जाएंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम अपने अनुसार एक निश्चित लक्ष्य को चुनें और उसे पाने का प्रण अर्थात प्रतिज्ञा करें कि किसी भी परिस्थिति में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। इस पर हमने एक कोट्स लिखा है, Once you choose a goal, don't stop until the goal is achieved. एक बार लक्ष्य चुनो तो तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सफलता का दूसरा मंत्र, निरंतरता और उचित दिशा में कठिन परिश्रम। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। साथियों, कोई भी बड़ी सफलता एक दिन के मेहनत का परिणाम नहीं होता है। किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के सानिध्य में लगातार व निरंतर किए गए कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। इस मंत्र में उचित दिशा का क्या अर्थ है? जैसे यदि हम बहुत मेहनती हैं और हमें पता ही नहीं कि किस दिशा में और कैसे मेहनत करना है, तो हमें सफलता प्राप्ति में बहुत देर हो जाएगी या प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक या गुरु या शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस पर हमने एक कोट्स लिखा है, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन आर द की ऑफ सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। निरंतरता और उचित दिशा में किया गया कठिन परिश्रम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। निरंतरता कहने पर हमें हरिवंश राय बच्चन की एक कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद आ जाती है। कविता इस प्रकार है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम।
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, इस कविता में सफलता के बारे में काफी चीजें कही गई हैं। यदि आप निरंतर प्रयास करने पर भी असफल हो जाते हैं तो इसे एक चुनौती समझें। असफलता को स्वीकार करें, यह आपके सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है। आपके मेहनत में क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें, और जब तक सफल नहीं हो जाए तब तक संघर्ष करते रहें। सफलता का तीसरा मंत्र संघर्ष, स्ट्रगल, चुनौतियों का सामना करना, फेसिंग चैलेंजेस, धैर्य और आत्मविश्वास, पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। साथियों, कहा गया है स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। अर्थात बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं होती। संघर्ष अर्थात चुनौतियों का सामना करना, और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। संघर्ष और चुनौतियों का सामना, इस पर हमें एक कविता हिमालय जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है याद आ जाती है। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अर्थात हमें हर परिस्थिति में कठिनाइयों का सामना साहस, उत्साह व आत्मबल से करना चाहिए। सफलता की बात हो रही हो और रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी का तीसरा सर्ग का अंश याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथियों, धैर्यपूर्वक सुने, यह अंश आपको हर वक्त काम देगा। यह अंश सुनकर यदि मनुष्य में जोश और जुनून नहीं आता है तो उस मनुष्य की संवेदनाएं मर चुकी है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोती। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छा जाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छुपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, पर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है बहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आता है, सोते से हमें जगाता है। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पर पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं,
आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खेलते हैं, बागों में साल न मीलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। सफलता का चौथा मंत्र, समय और अनुशासन का पालन, एडहेरेंस टू टाइम एंड डिसिप्लिन। साथियों, समय एक ऐसा चीज है जिसका एक बार उपयोग कर लिया या बर्बाद कर दिया तो उसी समय को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समय लग रहा है, और यदि आप इस वीडियो में बताए गए बात को अपना लेते हैं तो यह समय आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, और यदि आप वीडियो में देख कर इसे नहीं अपनाते हैं तो आपके लिए यह समय निरर्थक सिद्ध होगा, और यह समय जो आपने वीडियो देखने में लगाया पुनः आपके जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। भले आप दूसरे समय में यह वीडियो पुनः देख लें। समय के साथ साथ जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कहा गया है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। सफलता का पांचवा मंत्र, सही संगति और सकारात्मक सोच, राइट एसोसिएशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। साथियों, वातावरण व समाज का मनुष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है, बच्चे को जैसा वातावरण में रख दिया जाता है वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए सफलता के लिए सही संगति का होना आवश्यक है, क्योंकि जैसा संगति वैसा रंगति, अर्थात आप जैसे संग में रहेंगे वैसे ही रंग में ढल जाएंगे। यदि आप अच्छे व्यक्तियों के संग में रहते हैं तो आपका सोच भी सकारात्मक होगा। जेम्स एलन ने अपनी पुस्तक एज अ मैन थिंकेथ में एक एम्फोरिज्म या प्रोवर्ब या कहावत लिखा है, एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। अर्थात मनुष्य का विचार जैसा होता है वह वैसा ही होता है। जोसेफ मॉर्फी ने भी अपनी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में यही बात कहा है। तो साथियों, अपने विचार को एकदम सकारात्मक बनाए रखें। साथियों, एक बार पुनः हम आपको पांचों मंत्र एक साथ याद दिला देते हैं ताकि आप भूले नहीं। पहला मंत्र, एक निश्चित लक्ष्य का चुनाव और उसे पाने की ललक। दूसरा मंत्र, निरंतरता और उचित दिशा में कठिन परिश्रम। तीसरा मंत्र, संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना, धैर्य और आत्मविश्वास। चौथा मंत्र, समय और अनुशासन का पालन करना। पांचवा मंत्र, सही संगति और सकारात्मक सोच। साथियों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसा ही रोचक जानकारी आपको मिलता रहे।